हमें ये खबर आई कि ऐसे ऐसे वहाँ हादसा हो गया है एंड इट इज़ नॉट सेफ़ एंड यू शुड लीव। तो तब हम वहाँ से निकल गए और निकल के वापस अरेल साइड आने लग गए, क्योंकि 4 बजे के आसपास आपने हाँ 4 बजे करीब, और अरेल की तरफ आने लग गए। तो रास्ते में एक आश्रम था, वहाँ लोग मुझे जानते थे, तो मैं वहाँ रुक गई उनसे मिलने, बात करने। हम एक हाई पॉइंट पे जब खड़े थे और सेक्टर 21 की बात है ये, झूसी की, तो फिर हमने देखा कुछ फॉरेनर्स फंसे हुए हैं और कुछ लोग मुझे पहचानते थे। तो मैं क्योंकि बहुत ऊपर खाली जगह पे खड़ी थी, तो वो आवाज़ लगा रहे थे कि इस आश्रम के अंदर हमें ले लो। अब आश्रम क्योंकि मेरा नहीं था, तो मैं लोगों को अंदर ले नहीं सकती थी। मैं मतलब बिना कुछ सोचे समझे मैं स्टैम्पिड के अंदर चली गई। मैंने कहा ऐसा करेंगे संदीप, कोमल, अपन जो बच्चे हैं कम से कम। ये हो गया कि हम खुद फंस गए। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, उस भीड़ में कैसे आप एटलीस्ट हम चलते चलते जो छोटे बच्चे थे उनको उठाते जा रहे थे, बच्चे पैरों में गिर रहे थे। लोग कितने बच्चे लगभग रहे होंगे वहाँ पर, अगर आप नो काउंट 5-6 महीने साल भर के इतने बच्चे थे। तो हल्दीराम के स्टोर के अंदर हम काउंटर में से कूद गए। आप समझ ही नहीं सकते थे, इतने लोग मर रहे थे। मतलब संदीप तो लाशें उठा रहा था बीच में से। लाशें? हाँ, क्योंकि लोगों का दम घुट रहा था, वो दम घुट के वहीं मर रहे थे। अब हम मरना शुरू है। हाँ मर गए थे। अब मेरे पास वीडियो है, हल्दीराम के स्टोर के अंदर हमने लाशें उठाई हैं। कोमल ने तो CPR दिया है 2-3 को, मैं पानी दे रही थी और मतलब के कारण लोग सांस नहीं ले पा रहे। थे, मैं खुद मेरी सांस रुक रही थी। बट तो मतलब मेरे को ये समझ में आता है कि जो अपन कहते हैं ना कि दम घुट के कैसे मर सकता है कोई, वो हमने देखा है घुट घुट के मरते हुए लोगों को। प्रशासन तो बार बार ये बात कह रहा है उसको जानकारी ही नहीं, क्योंकि किसी ने, आपको बताऊं कि जब उस दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सिर्फ और सिर्फ संगमनोस की घटना के बारे में जानकारी दी गई कि वहाँ पर 30 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बारे में तो किसी को जानकारी भी नहीं दी। अगर वो जो लोग मर गए उनके बारे में कोई जानेगा ही नहीं, उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, जो लोग खो गए, तो फिर उनकी मदद कौन करेगा? आज मीडिया का या हमारा एज एन इन्फ्लुएंसर यही तो काम है ना। लोग हम पे ट्रस्ट ही इसलिए करते हैं कि अगर कुछ उनके साथ गलत हो तो हम लोग उनका साथ दें। কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি বিবেক রায়। বিবেক, ये तो पूछना है, ये जानकारी हमें लेना है कि ये हादसा सिर्फ संगम पर नहीं हुआ और 2 जगह भी हुआ था, पुलिस कुछ छुपा रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन पहला जो हादसा हुआ रात 1 बजे संगमनोस पर, उस हादसे के बारे में तो हमने रिपोर्ट भी किया था, पर जो इसके अलावा भी 2 ऐसे हादसे हुए जिसके बारे में धीरे धीरे जो जानकारियां हैं वो निकल के सामने आई हैं। और आपको बता दें कि जो दूसरा हादसा था वो सेक्टर 21 में हुआ, और वहीं तीसरा हादसा एक पॉन्टून पुल का एक शुरुआत का जो हिस्सा था उसमें कुछ दिक्कतें आई, वो गिरा और वहाँ पर कुछ लोग, हालांकि वहाँ पर हल्का फुल्का उनको चोटें आने की बात जो है वो कही गई, कुछ लोग घायल हुए थे, पर थोड़ी ही देर में वो पॉन्टून पुल वापस से जो है सही कर दिया गया। और आपको बता दूं कि तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि मौनी अमावस्या के दिन एक हादसा नहीं बल्कि 3 ऐसे हादसे थे जो हुए थे, और उसमें जो दूसरा हादसा था सेक्टर 21 का हादसा था, वहाँ से तो ग्राउंड रिपोर्ट भी ABP न्यूज़ ने की और एक एक चीज़ वहाँ की जो हुई थी, वहाँ के लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बातें बताई थी कि किस तरीके से 4 तरफ से लोग एक साथ वहाँ पर पहुँच गए और सबको संगमनोस तक जाना था।